नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है आप मेरे साथ 10th मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करेंगे। डेली हमारे साथ जो है आप प्रैक्टिस करते हैं हिस्ट्री की मॉक टेस्ट, तो उसी को जो है आज भी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। देन कंटिन्यू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं किसी भी कमीशन की तैयारी, चाहे आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, एलटी है, जेवीटी है, तो आप हमारे साथ जो है हमारे नए बैचेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसमें डेली लाइव क्लासेस रहती है, प्लस जो लाइव होती है उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, प्लस नोट्स रहते हैं, प्लस मॉक टेस्ट रहते हैं। और स्टडी सर्विस का ऑफिशियल नंबर है 7591046600। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 10th मॉक टेस्ट है। और क्वेश्चंस देखते हैं। आज के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सुमित सरकार, सेकंड रोमिला थापर, थर्ड ए आर देसाई और फोर्थ है आर सी मजूमदार। तो यहाँ पे अगर वामपंथी की अगर हम बात करते हैं, हमें जो है 1888 से लेके 1980 तक अपने जो ये मंजूमदार है, आरसी, आरसी का मतलब है रमेश चंद्र, रमेश चंद्र इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो ये जो है ये वामपंथी नहीं थे। और अगर हम इनके एंशियंट टाइम की अगर इनकी बात करते हैं, एंशियंट भारत के अंदर अगर हम इनके बारे में देखते हैं या कहे कि प्राचीन भारत में, तो इन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा काम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो है फ्रीडम के लिए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, यानी कि उसके लिए बहुत काम किया है। इवन 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 का जो रिवोल्ट था, इन्होंने उसके लिए एक स्टेटमेंट दी थी। कहा था, ना तो ये पहला, ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही राष्ट्रीय, इनकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है अपनी स्टेटमेंट दे रखी है। और साथ में इन्होंने एक बुक भी लिखी है। बुक का नाम क्या है? तो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखी गई द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स। तो बुक भी पूछी जा सकती है, द हिस्ट्री एंड कल्चरल कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक का नाम आ सकता था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार यानी कि प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ? 1921, 1922, 1923 या फिर 1924? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 में जो है पहली बार भारत और ब्रिटेन, इंडिया एंड ब्रिटेन में जो है एक साथ जो है परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगर भारत की बात करें तो इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद पे। और हम देखते हैं कि उस समय जो है हमारे गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल या फिर वाइस राय कहें, भारत के वाइस राय, तो वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग। टाइम था 1921 से लेके 26 तक ये रहे। और फर्स्ट आईसीएस अधिकारी कौन बने थे इंडिया के, भारत के? या इंडिया फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर जो है या अधिकारी जो है कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। ठीक है जी। चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन साथ में जो है क्लियर हो जाते हैं, आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना डैश ने की? कॉर्नवालिस ने, बेंटिक ने, लॉर्ड वेलेजी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करें हम, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 10 जुलाई 1800 में स्थापना हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड वेलेजी ने। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और इनका उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना करने का? तो उद्देश्य था कि जो भी नागरिक हैं, जो भी नागरिक सेवा के अधिकारियों की, नागरिक सेवा के अधिकारियों की
थोड़ी राइटिंग ऐसी बन रही है, अधिकारियों की भाषा एवं संस्कृति, भाषा एवं संस्कृति से शिक्षित करना उनको, या प्रशिक्षित करना, मतलब ट्रेनिंग देना। जो भी अधिकारी है उनको लैंग्वेज की और कल्चर की जो है ट्रेनिंग दी जाए। तो इसलिए जो है इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेली जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ? नंबर वन, रैयत के स्वार्थों का प्रोत्साहन। सेकंड, जमींदारों की शक्ति सीमित हुई। थर्ड, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, या भूमि हस्तांतरण रोका। तो क्या हुआ था इससे? बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, आपको याद होगा कि बंदोबस्त से अगर हम बात करें तो बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या होता था, 10/11 पार्ट जो था, यानी कि 10वां भाग जो है वो कंपनी सरकार को देना था, कंपनी सरकार को देना होता था भूमि का लगान। हाँ, और इसमें से जो है जमींदारों के पास जो है फिर 1/11 यानी कि एक ही भाग बचता था, और अपने पास रखते थे वो एक भाग। और इस स्थायी बंदोबस्त का समर्थन जो है अंग्रेजों ने जो है तब तक किया जब तक जो है आजादी नहीं मिल गई थी, है ना, समर्थक। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ था, अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डैश से हुई थी? सन 1773 का विनियामक एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का अवक्रय अधिनियम, या फिर 1813 के अवक्रय जो है अधिनियम से। तो किससे हुई थी स्थापना इसकी? 1773 के विनियामक एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। और एक्ट द्वारा जो है 1774 के अंदर, वैसे तो ये एक्ट के तहत हुई थी, और 1774 में जो है ये स्थापित किया गया था। और इसमें जो है पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, किसको नियुक्त किया गया, तो मुख्य न्यायाधीश जो है, इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, तो पहले भी बताया होगा मैंने, एलिजा एम्पे को जो है अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा और चैम्बरलिन थे, लिमेस्टर एवं हाइड थे न्यायाधीश चैम्बरलिन। तो वो तो नहीं पूछा जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो है ये न्यायाधीश जो है वो किसको अपॉइंट किया गया था, एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? तो हमने अभी ऊपर देखा था कि आईसीएस की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आईसीएस बने थे आपके, वो कौन बने थे? हमने कहा सत्येंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। तो वही इलाहाबाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि इलाहाबाद में जो आयोजित की गई थी किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, ये क्या थे? वाइसराय थे, वाइसराय, क्या थे? वाइसराय थे। और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी बोला जाता है। तो इसी के तहत जो है आईसीएस परीक्षा आपकी करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मद्रास का वे कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान को मंगलोर की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ? लॉर्ड हैरिस, लॉर्ड हैमिल्टन, या फिर लॉर्ड मैकल्टनी, या फिर लॉर्ड स्टीफेंस? तो यहाँ पे राइट आंसर है लॉर्ड मैकार्टनी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे कब की गई थी ये संधि? ये की गई थी 1784 में हुई थी, मार्च 1784 में ये की गई थी। और इसके तहत जो है दोनों एक दूसरे जो है क्या करते हैं, जितने भी जीते हुए प्रदेश थे वो उनको क्या करते हैं, एक दूसरे को लौटा देते हैं। तो इस तरह से मंगलोर की संधि जो है की गई थी।
नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना के कार्य का आरंभ जो है किसने किया। पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर रखा है कि जनगणना की अगर हम बात करें 1872 के अंदर जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में 1881 में जो है इसे 10 ईयर के हिसाब से कर दिया गया, यानी कि दशकीय जनगणना शुरू हुई फिर 10-10 सालों वाली। तो उसको जो है किसने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने। तो सबसे पहले इस आरंभ जो है लॉर्ड मेयो ने किया है, लॉर्ड रिपन ने बाद में जो है उसको 10-10 सालों वाला करके किया है। और अगर हम बात करें 2021 की जनगणना, तो वो 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। तो आपको पता है बीच में कोविड आ गया था ना, जिसकी वजह से ये काम रुक गया था। उसमें थीम क्या रखा गया था, थीम था उसका जन भागीदार से जन कल्याण, जन भागीदार से जन कल्याण। और जो इससे पहले हुई थी 15वीं, अगर हम देखें 2011 का जो है उसका थीम क्या था, तो 2011 वाली का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका थीम था। तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है लॉर्ड मेयो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 17वीं शताब्दी यानी कि 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें, कौन सी नई फसलें आई। तंबाकू और मक्का, गन्ना और नील, चना और जौ, धान और बाजरा। तो 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू और मक्का जो है हमें पता चलता है कि पुर्तगालियों ने, पुर्तगीज जो आए थे भारत, यूरोपियनों का जब आगमन हुआ था भारत में, तो पुर्तगालियों ने जो है भारत लाया था। और जितनी भी बाकी है वो सारी की सारी जो है एंशियंट इंडिया के टाइम की है, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में ऑलरेडी होती है तम्बाकू और मक्का, ये जो पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। नेक्स्ट है, किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य या फिर रामानुचार्य। तो शंकराचार्य को जो है भक्ति आंदोलन का जो है संस्थापक माना जाता है और प्रथम प्रचारक माना जाता है। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें जो जो भी इसको मानने वाले थे वो वैष्णव गुरु रामानुचार्य को माना जाता है। अगर हम बात करें, देखो वैसे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो ये कहता है कि प्रथम प्रचारक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, संस्थापक बोला गया। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली जो है इसके रामानुजाचार्य जो है आपके, उनको जो है आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए माना जाता है। ठीक है, भक्ति काल का प्रथम प्रचारक कौन था, भक्ति काल का प्रथम प्रचारक तो वो आपके शंकराचार्य थे। लेकिन आंदोलन की अगर बात करें, भक्ति आंदोलन, तो संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और वैष्णव गुरु थे ये, कैसे थे, वैष्णव, वैष्णव का मतलब होता है कि विष्णु भगवान में विश्वास रखने वाले। इसके अलावा अगर माध्वाचार्य की अगर हम बात करें तो ये द्वैतवाद में द्वैतवादी थे, इनका विश्वास जो था द्वैतवाद था। तो इस तरह से राइट आंसर जो था इन सब में से आपका वो रामानुचार्य है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे से जो इनको रिवाइज किया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग करना तो आप फटाफट से ज्वाइन कर ले बैच को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि कभी भी जो है नोटिफिकेशंस आपके पेपर के रिगार्डिंग आ सकती हैं। तो उस समय ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप ही से ज्वाइन कर लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी कि आज जो है अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में। और वीडियो को जरूर लाइक करें अगर अच्छी लगे तो।